मैं शेयर करने जा रही हूँ मेरा दिन भर का रूटीन कि मैं क्या क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ और कितने कितने गैप में खाती हूँ। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में होने वाली हैं। तो सबसे पहले जो है मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो लगभग वही 7, साढ़े 7 या फिर 8 बजे तक उठ पाती हूँ, क्योंकि जो है सर्दियाँ चल रही हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसके बाद उठने के बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर बैठ के आराम से थोड़ा अंगड़ाई लेती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ, ये सब करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो दिन की शुरुआत होती है वो होती है। और क्योंकि प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा है तो थोड़ा सा बॉडी में उतना एकदम वो जो होती है ना स्पीड, वो चीज़ नहीं है, थोड़ा सा लेज़ीनेस है। बट फिर भी कोशिश करती हूँ एक्टिव रहने की, घर के काम करती हूँ ताकि मैं एक्टिव रह सकूँ। और एक्टिव रहना जितना हो सके आप एक्टिव रहना उतना ठीक ही रहती हूँ, क्योंकि बिना ब्रश करे मैं कुछ भी खाना मुझे ठीक नहीं लगता है सुबह सुबह। तो जब मैं ब्रश करती हूँ तो ब्रश करते टाइम मैं थोड़ा बहुत करने के साथ साथ में थोड़ा सा टहल लेती हूँ। जैसे ब्रश करते करते जब 5-10 मिनट होता है ना, वो थोड़ा बहुत मैं टहल लेती हूँ। उसके बाद ब्रश करने के बाद मेरे ब्रेकफास्ट में रहता है थोड़ा सा दूध और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स मैं खाती हूँ। और इसका जो है मैंने लड्डू भी बना के रख लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स के जो गुड़ वाले लड्डू होते हैं, गुड़ डाल के, घी डाल के, वो सारे लड्डू मैंने बना के रख लिए हैं। तो अगर कभी मैं ड्राई फ्रूट्स अगर नहीं खाती हूँ तो मैं उस लड्डू को खा लेती हूँ, अगर लड्डू नहीं खाती तो ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ। और कभी कभार जो है चेंज भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ड्राई फ्रूट्स ही सुबह लेती हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभार चेंज हो जाता है, पर ज़्यादातर यही रहता है। क्योंकि दूध जो है वो थोड़ा पीना आसान लगता है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी कुछ नहीं बना पाते हैं। और जितनी जल्दी आप सुबह कुछ खा लो वो ठीक रहता है, क्योंकि रात को पूरी रात जो है पेट में कुछ नहीं जाता है, इसीलिए। तो दूध में गर्म कर लेती हूँ, 1 गिलास दूध लेती हूँ। और अभी आप मेरा मुंह देख रहे हो, ये मेरा मुंह इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं अखरोट खा रही हूँ। और अखरोट कहा जाता है कि बेबी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं खाती हूँ 1-2 अखरोट। वैसे अखरोट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे किशमिश मखाने में खा लेती हूँ, और काजू कतली जो है वो मुझे बहुत पसंद है। तो कभी कभार मैं स्वीट्स में भी कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। जैसे स्वीट्स में ना मेरा कुछ ना कुछ स्टॉक रखा रहता है, काजू कतली है या फिर पेड़ा है या फिर रसगुल्ले हैं। रसगुल्ले मैं आजकल खाना ट्राई कर रही हूँ कि रसगुल्ले और पनीर, क्योंकि कहा जाता है कि रसगुल्ले आप जितना खाओ उतना ठीक रहता है, और पनीर भी जितना खा सको उतना ठीक रहता है। फिर उसके बाद 2-3 घंटे के गैप के बाद मैं नारियल पानी पी लेती हूँ, नारियल पानी भी पी लेती हूँ। और कभी कभार जो है एग वगैरह बना के भी खा लेती हूँ। तो ऐसा मेरा रहता है हमेशा सेम। जैसे कभी नारियल पानी नहीं हुआ तो उसकी जगह पे कुछ और खा लेती हूँ। और जब भी भूख लगती है तो कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है, और पानी वाली चीज़ें जितना हो सके उतना लेना ज़रूरी है, क्योंकि पानी की कमी बहुत जल्दी होती है बॉडी में, और जितना हो सके पानी वाली चीज़ें लेना है। और क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है पानी वाली चीज़ें, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह वैसे नहीं आ रहे हैं अभी जो जिसमें पानी वगैरह हो। तो ये वीडियो थोड़ा पहले का बना हुआ है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा डाल नहीं पा रही थी एडिट करके, बट मैंने सोचा कि चलो कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग गए हुए थे बाहर शायद डॉक्टर को दिखाने, तो रास्ते में जो है हम लोगों ने सोचा कि चलो रेस्टोरेंट चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की अपने लिए, और एक पाव भाजी की जो प्लेट होती है वो ऑर्डर करी थी। तो ऐसा होता है मैं कभी कभी थोड़ा सा अनहेल्दी खा लेती हूँ, मतलब सुबह में चाय या फिर कॉफ़ी दिन में एक चीज़ में ले लेती हूँ एक बार। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चाय, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पीनी है, आप थोड़ा सा ले सकते हो। तो मैं भी 1 कप या शाम का 1 कप ऐसे ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। उसके बाद ये पाव भाजी आई हुई थी, तो थोड़ा बहुत अनहेल्दी तो चल जाता है, क्योंकि मन भी करता है। बट कभी कभार खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि यार कौन रोज़ रोज़, वैसे भी मेरा बाहर जाना होता नहीं है जो मैं ज़्यादा अनहेल्दी खाऊँ। तो ये छोटा सा कप कॉफ़ी का, एंड उसके बाद जो है ये मेरे बाबू बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ। तो ये मेरा हो गया कम से कम दोपहर का खाना, जैसे कि 12, साढ़े 12, 1 बजे के टाइम का ये मेरा हो गया। तो इस तरीके से मैं अपना मील लेती हूँ, 2 घंटे के या 2.5 घंटे की गैप में लेती हूँ। तो 12, साढ़े 12 बजे या 1 बजे के टाइम पे ये खाना खाने के बाद इस तरीके का मेरा मील हो जाता है। फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर बाद, जैसे कि 1 या 2 घंटे बाद में इस तरीके की फ्रूट चाट खाती हूँ। तो कभी उसमें कीवी रहता है, कभी बनाना, कभी अमरूद और कभी अनार रहते हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फ्रूट्स में थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं, बट फ्रूट्स रहना कंपलसरी है कि आपको जितना हो सके फ्रूट्स खाने हैं। और कीवी वगैरह है, ये तो बहुत फ़ायदेमंद होती है।
तो जितना हो सके आपको फ्रूट्स को ऐड करना है। आप उसमें सेब, अनार ये सब भी ऐड कर सकते हो। तो थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं। और अनार खाने में मुझे थोड़ा सा आलस आता है, क्योंकि अनार को छीलना फिर उसको खाना मुझे बहुत ज़्यादा आलस वाला काम लगता है, बट खाना तो पड़ेगा ही। तो इस तरीके से मेरा जो है फ्रूट्स का वो रहता है। और अगर आपको इसको और अच्छी चाट बनानी है तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हो। मेरा जो शहद है ना वो अभी बढ़िया वाला शहद है, बट ना सर्दियों की वजह से वो जम गया है, तो उसको मेल्ट करने का जो तकल्लुफ़ है वो मैं नहीं उठाती हूँ। फिर उसके बाद जो है मेरा रात का जो डिनर है उसमें रहता है मेरा डिनर में मैं जो है जितना हो सके हरी सब्जियों वाली, जैसे अगर आपको रोटी खानी है तो आप हरी सब्जी की, जैसे बथुआ है, मेथी है, इसको मिक्स कर करके आटे में रोटी बना सकते हो। जिससे क्या है, रोटी भी आप खा लोगे और जो सब्ज़ी है वो भी आपके अंदर इनटेक होगी, हरी सब्जियाँ। और हरी सब्जियाँ जितना हो सके खाएँ। अब इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है कि हरी सब्जियाँ कितनी फ़ायदेमंद होती हैं, और सर्दियाँ भी हैं तो सारी सब्जियाँ अवेलेबल भी हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैं साथ में थोड़ा सा सैलेड रखती हूँ, जैसे कि गाजर है, टमाटर है। टमाटर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि बॉडी में थोड़ा सा जो है पानी की कमी को पूरा करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हरी धनिया की चटनी थी साथ में, और मटर पनीर की सब्ज़ी थी। और आप चाहो तो सादा रोटी भी खा सकते हो, लेकिन अगर हरी सब्ज़ी मिला के रोटी खाते हो तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इस तरीके से रहता है मेरा, कभी सादा रोटी, कभी हरी सब्ज़ी मिला के रोटी। तो इस तरीके से हरी सब्जियाँ भी अंदर चली जाती हैं। तो ये रहता है मेरा रात का डिनर। और डिनर मेरा जो रहता है वो रहता है 7-8 बजे के टाइम पर, क्योंकि अगर बिल्कुल बेड टाइम पे जाते हैं जब खाना खाओ ना, तो फिर पेट बहुत ज़्यादा हैवी भी लगने लगता है। तो 7-8 बजे के टाइम पे मैं डिनर कर लेती हूँ। और डिनर करने के बाद में मैं सिर्फ लेती हूँ जब रात को मुझे सोना होता है 9-10 बजे के टाइम पर, क्योंकि पूरी रात पेट में कुछ नहीं जाता है और फिर भूख भी लगने लगती है। अगर रात को कुछ खा के नहीं सो तो जल्दी भूख लगने लगती है। सोते सोते में इतनी ज़्यादा भूख लगती है, ऐसा लगता है कि रात को जब उठते हैं जैसे 3-4 बजे के टाइम पर कभी यूरिन के लिए, तो फिर भूख लगती है, तो ऐसा मन करता है कि यार कुछ खा लें। तो मैं रात को जो है 10-11 बजे के टाइम पर जब मैं सोती हूँ तो मैं 1 गिलास दूध ले लेती हूँ। तो इससे जो है मेरा पूरी रात भर का जो कोटा है वो पूरा हो जाता है।